अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करते हैं अश्लेष नक्षत्र के बारे में और देखते हैं कि उससे कौन से रोग जनित होते हैं। ये भी देखते हैं कि इन रोगों को हम किस हद तक रोक सकते हैं और ये कहाँ से आते हैं, कब ट्रिगर ऑफ होते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए, जब हम बात करते हैं अश्लेष नक्षत्र की तो हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कर्क राशि में है और कर्क राशि हमारे इमोशंस की राशि है, हमारे माता को भी दर्शाती है क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में आता है। तो ऐसा होता है कि कर्क राशि में यदि अश्लेष नक्षत्र में किसी का कोई ग्रह है तो उस व्यक्ति को माता से भी विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, चाहे फिर वो बीमारियां ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारा आज का एपिसोड बीमारियों को लेकर है, तो हम माँ से या माँ की लीनियज से जो बीमारी आ रही है वो अश्लेष नक्षत्र से देख सकते हैं और वहाँ पर भी उसके बारे में भी बता सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। दूसरा, हम क्योंकि ये हमारे भावुक क्षेत्र से संबंध रखता है तो आपके मेंटल हेल्थ के से भी रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो भी अश्लेष नक्षत्र पर मैप की जा सकती हैं। खासकर यदि वहाँ पर कोई ग्रह हो, चंद्रमा हो, षष्ठेश हो, अष्टमेश हो, लग्न हो या फिर द्वादशेश हो। तो मार्लिन मोनरो जो अपने टाइम की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उनका जो है लग्न यहाँ पर आता है। उनको मेंटल हेल्थ की इशू थी। क्यों? क्योंकि उनके ये चीज़ उन्हें शायद विरासत में मिली हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। क्योंकि उनकी उनकी बहुत डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट था और उनका बहुत डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट था, उनकी माता का बहुत मेंटल डिस्टर्ब स्टेट था, जिसके कारण वो एक साथ नहीं रह पाई। इनफैक्ट वो मार्लिन मोनरो को अपने साथ नहीं रख पाई, उनकी परवरिश नहीं कर पाई क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली अनफिट थी मार्लिन की तीमारदारी करने में या उसको अच्छी परवरिश देने में। इसलिए मार्लिन मोनरो की जो परवरिश है वो बहुत सारे फॉस्टर होम्स में, जो यूएस में बहुत फेमस होते हैं, वहाँ हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक उनको अपनी मदर से, क्योंकि लग्न जो है वो आपका ब्रेन भी बताता है, वो आपका साइकोलॉजिकल मेकअप भी बताता है कि आप मेंटली किस हिसाब से सशक्त हैं। तो वो अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से उनको विरासत में मेंटल हेल्थ की भी इश्यूज मिले। रूप रंग तो मिला ही, क्योंकि वो आपका असेंडेंट है, आपके सारे चीज़ों के बारे में बताता है। साथ ही मार्लिन मोनरो के लिए ये भी लिखा गया है कि उनकी त्वचा वो बहुत रुक्ष थी और साथ ही वहाँ पर उनको दिन में 3, 4, 5 बार उसको मॉइस्चराइज करना पड़ता था ताकि जो उनकी जो सूखी त्वचा है, रूखी त्वचा है, वो सफल हो सके, वो थोड़ी सी चिकनी हो सके। तो रूखी त्वचा भी आप यदि देखें, ये प्रॉब्लम भी सर्पों से आती है। और क्योंकि अश्लेष नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, उसके देवता सर्प हैं, तो ये उनके ट्रेट्स हैं जो हमें वो बीमारी व्यक्ति को दे सकते हैं। आईसाइट इश्यूज भी व्यक्ति को दे सकते हैं और सुनने की प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को अश्लेष नक्षत्र से आ सकती है। साथ ही अश्लेष नक्षत्र जो है वो कफ नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति को जब मैंने ये देखा है कि यदि कहीं व्यक्ति का चंद्रमा इस नक्षत्र में हो या षष्ठेश, द्वादशेश या अष्टमेश हो और व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उद्विग्न है, डिप्रेस्ड है, या व्यक्ति बहुत एंजाइटी प्रोन हो रखा है या बहुत स्ट्रेस्ड है, तो ऐसी स्थिति में यदि इसके ऊपर कोई एक ट्रांजिट
क्रूर ग्रह का हो रहा है, चाहे वो शनि हो, मंगल हो या राहु केतु, तो व्यक्ति की तबीयत खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं। और वो कफ जन्य रोग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अश्लेष नक्षत्र का कफ की धातु होती है, तो वो व्यक्ति जो है वो कफ जन्य रोग उसमें आ सकते हैं। कैसे कि आपको सर्दी खांसी बहुत हो सकती है, यदि उसका स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन बढ़ता है तो व्यक्ति को हो सकता है कि अस्थमा के बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएं या ट्यूबरकुलोसिस आदि के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक इन्फॉर्म्ड जानना चाहिए कि भाई हमारा कौन सा लग्न है और हमारा कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है। उससे हम ये बता सकते हैं कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट हो सकता है, ये भी बता सकते हैं कि व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है, लॉन्ग टर्म रोग होगा या शॉर्ट टर्म रोग होगा। और उसके बाद वो मैपिंग करने के बाद एक अवेयरनेस के साथ यदि व्यक्ति रहे कि भाई मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है और उसके लिए यदि मुझे एक्सरसाइज करना पड़े, खाना अच्छा खाना पड़े, खान पान में देखना पड़े कि मैं बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खा रहा हूँ या बहुत समय तक बाहर पड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको आप बिना गर्म करे खा लेते हैं, तो यदि ये सब काम न करें, कुछ गर्म लिक्विड्स लें जैसे कि सूप हुआ, स्पेशली सर्दी आदि के टाइम में, या फिर कुनकुना कुछ खाएं, क्योंकि गर्मी के समय जनरली लोग बहुत ज़्यादा गर्म पसंद नहीं करते, तो आप ठंडा एकदम ना खाएं, कुनकुना खाना खाएं। और साथ ही पानी भी जो है वो एकदम ठंडा पानी ना पिए। इससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक रहेंगी और कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी सुधार आएगा। ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।